हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज आपका है क्लास नंबर 8। इसमें हम बता रहे थे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप, उसी पर बेस क्वेश्चन बताए थे। कल जो क्वेश्चन बताए थे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछता ही है क्वेश्चन। तो उसी चैप्टर पर आज भी हम आप लोग को और कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, क्रमबद्ध आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। देख बाबू, हम बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। इसमें हम बता रहे थे क्लास नंबर 8। क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, लेकिन हम ले लेंगे। आइए, इस हाथ में आ गया क्वेश्चन तो पूछेगा ही, है ना। चलिए बाबू, क्वेश्चन लिखोगे। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, देखते हैं। लिखो, करा प्रूफ दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। क्वेश्चन करा प्रूफ दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म of a finite cyclic group, finite cyclic group। और यहाँ पर दिया हुआ यह जी जो ग्रुप है ना, वो क्या है? जी इज एन एबेलियन। क्वेश्चन नहीं बताए थे। करा है जब ये साइक्लिक ग्रुप है तो इस ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा वह बेस और पावर के रूप में होगा। बाबू, जब ये साइक्लिक ग्रुप है तो बेस और पावर के रूप में होगा। जो बेस होगा उसी को जनरेटर कहा जाता। तो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि कोई भी ग्रुप है वह ऑटोमॉर्फिज्म है, क्या वह साइक्लिक ग्रुप है? कब? जब वह जो ग्रुप जी है वह एबेलियन ग्रुप है। तो एबेलियन ग्रुप का मतलब कम्यूटेटिव लॉ को पालन करना चाहिए। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए। चलिए, तो हम मान लेते हैं, यहां से लिखोगे we have to require प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो, यह जो ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म, प्रूफ दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप जी इज एन एबेलियन। जब ये साइक्लिक ग्रुप है तो इस ऑटोमॉर्फिज्म का दो गो हम एलिमेंट मान लेते हैं कि जो भी एलिमेंट मानते हैं ना बुआ, वह बेस और पावर के रूप में, क्या कि साइक्लिक ग्रुप है। जब ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो मान ले कोई ना कोई एक फंक्शन है। तो हम यहां से मान लेते हैं
कि लेट या FM1, मान लेते हैं यह FM1 एक फंक्शन है, FM1, और दूसरा मान लेते हैं FM2 बी टू ऑटोमॉर्फिज्म, यह जो एलिमेंट है ना बाबू, जब यह साइक्लिक ग्रुप है तो यह बेस और पावर के रूप में हम एलिमेंट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं एंड डिफाइंड एज यह FM1 इंटू ए और यह FM2 इंटू बी, या यही एलिमेंट मान लेते हैं। मान लेते दो एलिमेंट मान लिया, FM1A और FM2 इंटू ए। तो वो रियांशु यहाँ साइक्लिक था तो बेस और पावर के रूप में, तो F एक फंक्शन है M1 इंटू ए, तो यह मान लेते हैं कि A के पावर M1, यह मान लिया A के पावर M2, साइक्लिक ग्रुप है तो इस तरह से एलिमेंट मान लिया। तब कह रहा है क्या यह एबेलियन ग्रुप होगा? हो गया। अब हम लेते हैं बाबू यह कम्यूटेटिव लॉ है, तो दो फंक्शन हम गुना में लिया यहाँ से, इसीलिए यह FM1 M2 इंटू ए, मतलब यह दो फंक्शन लिया, यह FM1 इंटू M2 इंटू ए। तब इसी फंक्शन को अगर आप लिखना चाहते हो, यह ए इसके साथ आ जाएगा, तो आप इसको कह सकते हो, या ऐसे लिखो जाइए बाबू, दो अलग फंक्शन ले लो, यह FM1 FM2 इंटू ए, मान लो यह भी एक फंक्शन, यह भी फंक्शन, यह एलिमेंट इसके साथ होगा तो यह हो जाएगा FM1 इंटू FM2 इंटू ए, और FM2 का मान यहां से दोगे तो जगह FM1 A के पावर M2, नहीं समझे? FM2 का मान यह लिख सकते हो A के पावर M2। फिर मान लो यह FM1 है, तो A की जगह A के पावर M1 है, तो A की जगह यह न हुआ, तो इसको आप इसके अनुसार लिखोगे तो A के पावर, देखा यह F1 A है तो यह है A के पावर M1, यह है FM1, एक जगह A के पावर M2, तो यह जगह A के पावर M2, इसका पावर हो गया M1। ध्यान सो गौर किया, वो अरे पावर पावर में गुना होगा, पावर पावर में गुना होगा, तो इसी को आप लिख सकते हो A के पावर M1 इंटू M2, फिर आप इसको लिख सकते हो A के पावर M2 के पावर M1, ठीक है? मतलब पावर पावर में गुना हो, तो इसको आप इतना लिख सकते हो। तो फाइनली यह वैल्यू हो जाएगा FM2 FM1 इंटू ए। इसका मतलब हो गया जब यहां से यह ए हट जाएगा, तो इसलिए आप यहां से कह सकते हो FM1 इंटू FM2 बराबर FM2 इंटू FM1। यह कम्यूटेटिव लॉ हो गया, इसलिए यहां से कहेंगे यह जो ग्रुप है ना, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह G
इज एन एबेलियन ग्रुप। यह एबेलियन हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा प्रूफ था। हाँ, 2000 रुपया भी कम है। 4000 रुपया ले रहा है पाथरी का। 1000 रुपये पेपर लेते हैं बाबू। तैयारी कर लेगा गैस पेपर से, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है कि क्लास ले ही? हो गया। देखो अगला क्वेश्चन करा, देखो यह एक क्वेश्चन है, करा कि लेट जी बी ए ग्रुप। मान लो जी कोई भी ग्रुप है, यह एच इज ए सब ग्रुप, और यह एच सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ जी, और यह एक फंक्शन है एफ सद जी टेंस टू जी, इज एन ऑटोमॉर्फिक, और यह ऑटोमॉर्फिज्म है। तब कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो, फंक्शन ऑफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ पर दिया हुआ व्हेयर फंक्शन ऑफ एच बराबर, यह एक सेट है, फंक्शन ऑफ एच सच दैट, यह एच एलिमेंट है एच का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुआ यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा कि जी कोई भी एक ग्रुप है और एच सब ग्रुप है उस जी का, और यह एफ एक फंक्शन है, तो जी टेंस टू जी, लेकिन वह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब हुआ वह होमोमॉर्फिज्म भी होगा, वन वन भी होगा, ऑन्टो भी होगा। तब करा कि प्रूव कर फंक्शन ऑफ एच यह सब ग्रुप है जी का, तो फंक्शन ऑफ एच बराबर यह एक सेट है फंक्शन ऑफ एच, जहां यह स्मॉल एच एलिमेंट है एच का। तो मान लेते हैं यह फंक्शन ऑफ एच है, इसका कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम अगर यहां से मान लेते हैं बउआ, यहां से हम मान लिया कि लेट ए
and be any two elements in फंक्शन ऑफ एच। मान लो ए और बी एलिमेंट है फंक्शन ऑफ एच का, इसका मतलब फंक्शन ऑफ एच बराबर फंक्शन ऑफ एच। यह एच एलिमेंट है एच का, जब हम मान लिया ए अगर एलिमेंट है एच का, तो यहां से आप कह सकते हो, इसका मतलब यह हो गया कि फंक्शन ऑफ h1 बराबर ए और फंक्शन ऑफ h2 बराबर बी। नहीं, जहां h1 h2 क्या है, यहां पर कहेंगे होयर यह h1 और h2 एलिमेंट है h का। क्वेश्चन में कह रहा कि यह h जो है ना, यह h सब ग्रुप है किसी भी g का। क्वेश्चन में दिया है h सब ग्रुप है g का। तो याद करना बाबू, सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम आपको पार्ट 2 में ही पढ़ाए थे कि a और b अगर एलिमेंट है g का या h का, तो a इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट h का। सब ग्रुप का वही कॉन्सेप्ट सिखाए थे हम आप लोग को। यहां पर कह रहा है कि मान लो h1 और h2 एलिमेंट है h का, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि h सब ग्रुप है। यहां से दिया हुआ है कि नाउ, यहां से हम लोग को दिया हुआ है कि नाउ यह h इज ए सब ग्रुप, मतलब h सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, यानी h सब ग्रुप है g का। इसीलिए हम अगर यहाँ से मान ले यह h1 और h2 अगर एलिमेंट है h का, याद कीजिए सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने कि a और b अगर एलिमेंट है h का, तो a इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट h का। इसका मतलब h1 और h2 अगर एलिमेंट है h का, इसका मतलब h1 इंटू h2 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट h का। सब ग्रुप का ये ना कॉन्सेप्ट हुआ, याद पड़ा बुआ। ए और बी अगर एलिमेंट है h का, तो a इंटू बी इनवर्स, तो h1 इंटू h2 इनवर्स एल्सो एलिमेंट h का। अगर आप इसमें फंक्शन लगाते हो तो इसलिए यहां से कहेंगे कि फंक्शन ऑफ h1 इंटू h2 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट फंक्शन ऑफ h का। यह जो फंक्शन है यह ऑटोमॉर्फिज्म है। जब यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है तो यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी होगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि सिंस यह f इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म होगा, इसका मतलब अगर यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, यह जो फंक्शन है यह फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म है, तो आप कह सकते हो इसका मतलब कि फंक्शन ऑफ h1 इंटू फंक्शन ऑफ h2 का इनवर्स एल्सो एलिमेंट फंक्शन ऑफ h का। जब होमोमॉर्फिज्म है तो इतना लिख सकते हो, ठीक है। बोले फंक्शन ऑफ h2 का इनवर्स, तो आप इसको लिख सकते हो फंक्शन ऑफ h1 या फंक्शन ऑफ h2 का होल इनवर्स एल्सो एलिमेंट फंक्शन ऑफ h का। और फंक्शन ऑफ h1 की जगह आप a लिख सकते हो, इसके जगह अगर आप लिखोगे तो यह हो जाएगा a यह जगह b इनवर्स एल्सो एलिमेंट फंक्शन ऑफ h का। इससे यह निष्कर्ष निकल गया, यहां से आप यह कह सकते हो, इसका मतलब हो गया कि यह a और b अगर एलिमेंट है फंक्शन ऑफ h का, तो इंप्लाइज दैट a इंटू बी इनवर्स एल्सो एलिमेंट फंक्शन ऑफ h का। इसलिए आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर फंक्शन ऑफ h इज ए सब ग्रुप, फंक्शन ऑफ h सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का, g का हो गया प्रूफ।
इतना अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज प्रूफ। एरियांशु देखो गाड़ी में स्केच ला देगा। हो गया बउआ। हम आप लोग को यह बताया ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में। अब यहां पर बता रहे हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता, लिखोगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म। बाबू इनर ऑटोमॉर्फिज्म का परिभाषा, मान लिया कि जी कोई भी एक ग्रुप है, जब वह ग्रुप होगा तो कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, और मान लेंगे ए एलिमेंट है उस फंक्शन का, उस ग्रुप का, तब वह एक फंक्शन बनेगा एफ ए, जो जी का मान जी डैश जी में जाएगा। तो वह फंक्शन अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा तो क्या कंडीशन है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म का यह परिभाषा हम बता रहे हैं, लिखेंगे यह डिफिनीशन। मान लिया ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है, लिखो लेट ए एंड बी बी एनी टू फिक्स, मतलब ए और बी कोई भी दो फिक्स एलिमेंट है, एलिमेंट इन जी, जी कोई भी ग्रुप है और ए और बी कोई दो फिक्स एलिमेंट है, और यह एक फंक्शन है, देन यह एफ ए सच दैट जी टेंड्स टू जी, और यह एफ ए एक फंक्शन है जो जी का मान जी डैश में गया, डिफाइन एज फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू एक्स बराबर है फंक्शन ए इनवर्स एक्स इंटू ए, या ए इंटू एक्स ए इनवर्स, इनवर्स पहले लिखो या बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो यह एफ ए एक्स बराबर हो गया ए इनवर्स एक्स इंटू ए, यहां से कहेंगे फॉर ऑल यह एक्स एलिमेंट है किसी भी जी का। तो यह जो इज एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यह इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा कब, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप, तब कहेंगे देन ऐसे क्यों ना, एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स एलिमेंट है जी का। तो यह जो हुआ ना इज एन, यहाँ इनर नहीं लिखो, इज
इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तब कहेंगे देन यह जो फंक्शन है एफ है इतना इज नोन एज इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। यही प्रूफ हो गया, ये परिभाषा हो गया इनर ऑटोमॉर्फिज्म का। देखिए बिहारी है, कहीं से देख लेगा। हो गया, चलिए इस पर एक क्वेश्चन लिखा जाए। इनर ऑटोमॉर्फिज्म लिखा है, अब इस पर एक थ्योरम है करा कि यह जो फंक्शन है क्या यह ऑटोमॉर्फिज्म है। लिखोगे थ्योरम, यह एक आर्टिकल है, corresponding to the fixed element A of a group G। तब करा प्रूफ दैट, सिद्ध करो प्रूफ दैट द फंक्शन, यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एफ ए सच दैट जी टेंड्स टू जी। यह फंक्शन इस तरह से डिफाइन दिया ऑफ ए ग्रुप, ए ऑफ ए ग्रुप जी, स्टाइलिश है। तब यहां से कह रहा सच दैट यह जो फंक्शन एफ ए इंटू एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स इंटू ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ द ग्रुप जी। क्वेश्चन करा कि corresponding टू द फिक्स एलिमेंट ए, एक है ना वह फिक्स एलिमेंट है किसी भी ग्रुप का, और यह फंक्शन इस तरह से दिया एफ ए एक फंक्शन है, जी का मान जी में गया, तो यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए आए बुआ, ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए तीन केस को पालन करना चाहिए।
वह फंक्शन वन वन होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। अगर तीनों केस को पालन कर जाएगा तो वह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म होगा। और यह जो फंक्शन दिया इस तरह से, यह इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। यह क्लियर। चलिए अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि यह जो फंक्शन है, यह जो एक फंक्शन है, और हम मान लिया x और y दो एलिमेंट है। यहां से क्या दिया हुआ हम लोग को कि गिवेन फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू एक्स बराबर है ए इनवर्स एक्स इंटू ए। इसका मतलब हो गया फॉर ऑल, यह x एलिमेंट है g का। अगर x एलिमेंट है g का तो एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स इंटू ए। अगर इस तरह से हम अगर मान लेते हैं, कि लेट अगर y एलिमेंट है g का, तो इसके अनुसार आप लिख सकते हो फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू वाई, तो ए इनवर्स y इंटू ए। नहीं, अगर x एलिमेंट है g का तो एफ ए एक्स बराबर यह, तो y अगर एलिमेंट है g का तो एफ ए वाई का मान यह नहीं आप लिख सकते हो ए इनवर्स y इंटू ए। चलेगा। हाँ बाबू, तो कहीं से एग्जाम दो ना यार, कॉपी मेरे पास आएगा, टेंशन मत लो, ठीक ना। अभी आप खाली मन से पढ़िए, क्लास कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तुमसे भी महाबकलंत होगा वो तो। अच्छा दीपक भाई पढ़ लेगा ना, कोई पढ़े नहीं पढ़े, दीपक भाई पढ़ लेगा ना, तुम्हारा गुरुदेव। बउआ, तो ऑटोमॉर्फिज्म होने के लिए तीन केस को पालन करना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ऑन्टो होना चाहिए और होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। चलो तो यहां से हम लोग लेते हैं 4 1 1। तो 1 1 के लिए हम मान लेते हैं बाबू कि लेट यह x और y एलिमेंट है g का। मान लिया कि x और y एलिमेंट है g का। यहां से हम लोग मान लेते हैं, यहां से मान लिया इसीलिए मान लिया फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एफ ए इंटू वाई। जब इस फंक्शन को लेके सॉल्व करेंगे बुआ, मान लो x और y एलिमेंट है g का, तो अगर एक फंक्शन ऑफ इतना बराबर यह लिया और x बराबर y हो जाएगा तो यह फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार फंक्शन ऑफ एफ ए एक्स को आप यहाँ से क्या लिखेंगे, ए इनवर्स एक्स इंटू ए बराबर यह ए इनवर्स और y इंटू ए। तो याद करो आपने यहां से पढ़ा था, डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं तो ए से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई ए फ्रॉम द बोथ साइड इन लेफ्ट, या सीधे लिख देते हैं बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ। समझ आइएगा। तो लेफ्ट कंसिलेशन लॉ का मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स कर जाता है, जगह एक्स इंटू ए बराबर वाई इंटू ए। फिर यहां पर लेंगे हम लोग बाय राइट कंसिलेशन लॉ। तो राइट कंसिलेशन लॉ का मतलब ए से ए कट गया था, इस जगह एक्स बराबर वाई। इसका मतलब हो गया देयरफॉर यह जो फंक्शन लिया यह 1 1 फंक्शन है, जगह देयरफॉर यह एफ ए इज
वन वन फंक्शन, तो पहला केस हो गया। यह फंक्शन वन वन फंक्शन है, खाली लैंग्वेज है बाबू। सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। हो गया। अब यहां पर लेंगे बाबू फॉर ऑन्टो फंक्शन, फॉर ऑन्टो। चलिए, तो ऑन्टो के लिए लिखा जाए। आपने कहा था अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x देन x बराबर फंक्शन ऑफ y फॉर सम एलिमेंट, खाली लैंग्वेज है। तो ऑन्टो के लिए लिखोगे we consider an arbitrary एलिमेंट, अपने से कोई भी एक एलिमेंट मान लिया। वी कंसीडर एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, मान लेते हैं अल्फा। यह अल्फा एलिमेंट है जी का। जी का मतलब यह हो जाएगा रेंज। तब कहेंगे देन देयर एक्जिस्ट इट्स प्री इमेज, प्री इमेज मान लो ए अल्फा इंटू ए इनवर्स। यह एलिमेंट होना चाहिए जी का। यह जी का मतलब डोमेन, इसलिए यहां से लेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ एफ ए, और यह एलिमेंट ले लिए ए अल्फा ए इनवर्स। तो क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा ए इनवर्स, या ए अल्फा ए इनवर्स इंटू ए। इसका मान अगर अल्फा आ जाएगा तो इसको एसोसिएटिव लॉ से क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए इंटू अल्फा ए इनवर्स इंटू ए। ये जगह ई इंटू अल्फा इंटू ई, तो इसको एक साथ ले लिया तो ई इंटू अल्फा, और ई इंटू अल्फा बराबर हो गया, ई इंटू अल्फा बराबर, ई इंटू अल्फा बराबर यह हो गया इतना, बराबर हो गया अल्फा, नहीं अल्फा। इसलिए यहां से कहेंगे हम लोग देयर फोर यह एफ ए इज ऑन्टो फंक्शन, यह ऑन्टो आ गई। मैंने पढ़ना था प्रोडक्ट, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोडक्ट। अब होमोमॉर्फी चेक करेंगे। हो गया। अब यहां पर लेते हैं बाबू फोर होमोमॉर्फिक, होमोमॉर्फिक
होमोमॉर्फिज्म के लिए होमोमॉर्फिज्म के लिए हम लोग कैसे इसको लेते हैं? इसी वक्त लाइन कर जाता है ना। चल बाबू इसको लेते हैं। बुआ बुआ, यह अगर होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि लेट या एक्स और वाई अगर एलिमेंट है जी का, तो आप कहेंगे एक्स इंटू वाई एल्सो एलिमेंट जी का। बुआ तो होमोमॉर्फिज्म है तो ये गुना का केस लिया, यहाँ से हम लोग क्या लिया, यह एफ ए इंटू एक्स और वाई, यह हो जाएगा ए इनवर्स, यह एक्स वाई इंटू ए। गप नहीं कर बाबू, इतना लिख सकते हो, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ से अगर इसको लिखोगे यह हो जाएगा ए इनवर्स इंटू एक्स, यह ई इंटू वाई इंटू ए लिख सकते हो। मतलब 1 के जगह जैसे ए इनवर्स एक्स एक साथ ले लिया और वाई इंटू ए, तो वाई की जगह ई इंटू वाई ले लिया। और हम जानते थे यहाँ से कि ए इंटू ए इनवर्स का मान ई, तो ई की जगह अगर आप लिखोगे यहाँ पर तो यह ए इनवर्स इंटू एक्स जगह ए इंटू ए इनवर्स इंटू वाई इंटू ए, इतना लिख सकते हो। तो इसी को जब सेट करोगे तो यह जगह ए इनवर्स एक्स इंटू ए और फिर जगह ए इनवर्स वाई इंटू ए, इसको लिख सकते हो एफ ए इंटू एक्स, इसको लिखेंगे एफ ए इंटू वाई। तो मान लो गुना केस में लिया एफ ए एक्स वाई, तो इसका वैल्यू यह आ गया। तो आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब हो गया इसका मतलब यह जो फंक्शन लिया देयरफॉर यह एफ ए इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। जब यह होमोमॉर्फिज्म है तो तीनों केस को पालन कर गया, इसलिए आप यहां से कह सकते हो हैंस यह जो फंक्शन है एफ ए सच जी टेंस टू जी इतना इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन ऑटोमॉर्फिज्म है, प्रूफ हो गया। लिखिए बाबू।